प्रयत्न पूर्वक अपने प्रभु के लिए ये 6 चीजों का समर्पण करना चाहिए। और ध्यान देना, हम लोग तो किसान भाई हैं, संसारी लोगों के लिए सीधा रास्ता बताया है। अगर कोई व्यक्ति कार्तिक के आदि महीनों में अलग अलग चीज परमात्मा के ऊपर चढ़ावे, भगवान के उद्देश्य से दान देवे, तो निश्चित है जैसे किसी व्यक्ति के अंदर शरीर में कोढ़ है तो उस कोढ़ की समाप्ति के लिए तैल कर्पास दाना तु भवेत कुष्ठादि संक्षय, तेल और कपास ये भगवान के ऊपर चढ़ाओ तो इससे कुष्ठ आदि रोगों का नाश होता है। और हर हरित की मरीचि नाम वस्त्र क्षीरादि दानतः ब्रह्म प्रतिष्ठया चैव क्षय रोग क्षयो भवेत्। ध्यान देना, भगवान शंकर के ऊपर अगर कोई हर्र चढ़ाता है, हर्र, आयुर्वेद में हर्र की बड़ी भारी महिमा महाराज। कदाचित कुप्यते माता नो दरस्था हरिते की, माँ कभी बेटे पे गुस्सा हो सकती है किंतु पेट में गई हुई हर्र कभी नाराज होती ही नहीं। हाँ, चली भर जाए पेट में, पर आजकल लोग जर्दा खूब खाएंगे और हर्र कोई नहीं खाएगा। बोले इतने लोग बैठे हो, जर्दा कितने लोग खाते हैं, जरा हाथ उठाएं। शर्म संकोच में कोई नहीं उठा रहा है, एक दो उठाए, पर खाते सभी हैं। और हर्र कितने लोग खाते हैं? अब कोई खाता ही नहीं तो हाथ कैसे उठाएगा है? देखो, हर्र के विषय में शास्त्रों ने कहा है, बोले पथ्ये पथ्या पथ्ये पथ्या जीर्णे पथ्या जीर्णे पथ्या भुक्ते पथ्या भुक्ते पथ्या 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 पथ्ये पथ्या। मतलब क्या हुआ? बोले तुम्हारा भोजन पचा हो तब खाओ तो भी पथ्य का काम करेगी, भोजन नहीं पचा हो तब खाओ तब भी पथ्य का काम, तुमने भोजन किया हो तब खाओ तब भी पथ्य का काम करेगी, तुमने भोजन नहीं किया हो तब खाओ तब भी पथ्य का काम करेगी। तुमने हर हालत में वो पथ्य का काम करती है। इसलिए संस्कृत में ऋषियों ने हरण का नाम पथ्या रखा है। पथ्या वो तो पथ्य है। आपके शरीर में 6 रसों की आवश्यकता होती है। समय समय पर उन रसों के लिए ऋतुओं के हिसाब से शरीर में डालते रहना चाहिए। यदि हम उन 6 रसों में से न्यूनाधिकता कर देते हैं, हमारा शरीर रोगाक्रांत हो जाता है। मीठा रस तो बहुत खाते हैं लोग, नमकीन भी बहुत खाते हैं, तीखा भी बहुत खाते हैं, किंतु कसाय रस, कटु रस ये नहीं खाते। ध्यान देना, नीम कौन खाता है? बोलो, कोई खाता है? कभी कभी कोई खाते हैं, कोई होंगे वो तो नीम खाते हैं तो उसका लाभ उनको मिलता होगा। और ये नहीं कि नीम खाने लगो तो नीम ही खाने लगो। ध्यान देना, ज़्यादा नीम खाओगे तो दूसरी मेडिसिन काम करना बंद कर देगी। हाँ, ये भी बात है, एक लिमिट है उसकी, नीम की भी लिमिट है। क्योंकि नीम के अंदर, नीम यद्यपि आयुर्वेद में वर्णन आया सर्वरोग हरो निम्बा, सारे रोगों का नाश करता है नीम, किंतु एक लिमिट में, एक सीमा में। नीम के अंदर सल्फर पाया जाता है, गंधक। मेडिकल साइंस में रिसर्च हुआ, नीम के अंदर सल्फर पाया जाता है। इसलिए नीम अक्सर करके चर्म रोगों में विशेष फायदेमंद है महाराज। कोई सा भी चर्म रोग हो, बुखार आदि, इनमें नीम सबसे ज्यादा फायदेमंद है। हरण तो बहुत ही ज्यादा, हरण तो विषय में तो भगवान के ऊपर ऐसा महत्वपूर्ण चीज चढ़ाओगे महाराज, रिटर्न मिलेगा ना आपको कि नहीं मिलेगा? जो आप ही ना खा सको तो कम से कम भगवान पे ही चढ़ा दो तो आपको फायदा मिल जाएगा। यहाँ कहा हरित की मरीचा नाम वस्त्र क्षीरादि दानता हो। भगवान का उद्देश्य लेकर के हरण का दान करो और काली मिर्च का दान करो, वस्त्र का, दूध का, तो क्षय रोग क्षयो भवेत्। आपके शरीर में 5 प्रकार का क्षय होता है, उस क्षय का नाश हो जाएगा। और दीप सरसप दानाच अपस्मार क्षयो भवेत्। बोले सरसों का
तेल भर के दीपक में उसका दान करो या सरसों का दान करो, सरसों चढ़ा दो, तो उस व्यक्ति के लिए अपस्मारक के रोग का नाश हो जाएगा। अपस्मारक बड़ा कठिन रोग है, एकदम धड़ाम से आदमी गिरता है, बेहोश हो जाता है, दांत बिछ जाते हैं, फंसू कर निकलने लगता है मुंह से, कभी आग में गिर जाता है, कभी कहीं ऊपर से नीचे गिरता है, चोट लग जाती है, हड्डी भी टूट जाती है, कहीं पानी के पास हो तो पानी में डूब के मर जाए, बड़ा खतरनाक है मृगी रोग अपस्मार। तो अपस्मार रोग को शांत करना है तो सरसों के समर्पण से अपस्मार रोग शांत हो जाता है। आयुर्वेद में आया है जिसको अपस्मार रोग हो तो उस व्यक्ति को चाहिए कि सरसों के तेल को 5 प्रकार से प्रयोग करने लगे। हम आपकी भलाई के लिए बता रहे हैं। किसी को भी अपस्मार रोग हो तो शुद्ध सरसों का तेल, ये बाजार का मत खरीदना, सरसों खरीदो, अपने सामने आंख के खड़े होकर के कोलू से फिरवाओ और उस घानी के पिरे हुए तेल को आंख में आजो, नाक में 2-2 बूंद डालो और मुख से 10-10 ग्राम उसको खिलाओ, सारे शरीर में मालिश करो और रात्रि को जब वो सोने लगे तब उसको धूनी दो, तो अपस्मार रोग 40 दिन में गोविंदाय नमो नमः। हमने प्रैक्टिकल करके देखा है, इसलिए आपको बता रहे महाराज, वो वही शिव पुराण में बात आ गई। और यदि कहीं तुम उस अपस्मार रोग को शांत करने के लिए सरसों के तेल का प्रयोग नहीं कर पा रहे तो भगवान के ऊपर समर्पण कर दो, तो भगवान भी रिटर्न में तो आप ही को देंगे ना, तो आपका रोग शांत हो जाएगा।